जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल पे, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी स्टैटिक जीके के शानदार प्रश्न है साथी आपके। और ये एसएससी जीडी के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्दी बैच है जो है आपकी साथी, ये एसएससी जीडी की वर्दी आपको दिला के ही मानेगी। तो आप लोग वर्दी बैच जरूर कंप्लीट करिएगा। चलिए साथी आगे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा साथी आपका पहला प्रश्न। देख रहे होंगे साथी आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया। कथक भारत के किस विभाग का प्रमुख नृत्य है। यहाँ पे भाग है साथी। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। तो ये आपका किस भाग का प्रमुख नृत्य है, सभी साथी कमेंट में बताएंगे अगर मालूम हो तो। ये आपका साथी कहाँ का, उत्तर भारत का है। कहाँ साथी, उत्तर भारत का है। तो इसकी कुछ व्याख्या बताएंगे साथी आपका। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है साथी। जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी, 8 संख्या है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और उन 8 के नाम क्या है तो सुनिएगा साथी, कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, फारसी वेशभूषा से। तो आप लोगों को जैसा समझ में आ चुका होगा ये पहला प्रश्न। तो चलिए साथी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। छऊ नृत्य साथी, तो ये आपका कहाँ का साथी, पूर्वी भारत का है। पूर्वी भारत का है साथी। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, पूर्वी भारत का छऊ नृत्य। छऊ नृत्य साथी जो है आपका पूर्वी भारत का, जो पूर्वी भारत के कुछ राज्य हैं उनके नाम बताई दे रहा हूँ। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है पूर्वी भारत का छऊ नृत्य। ये साथी इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से, कहाँ से थी, युद्ध प्रथाओं से हुई थी। इस नृत्य को छऊ नाच नाम से भी जाना जाता है। छऊ नृत्य छऊ नाच नाम से भी जाना जाता है। इस पंडित गुरु श्यामचरण पति, श्री ससंधर आचार्य व श्री मकरध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। कौन है साथी, पंडित गुरु श्यामचरण पति और आपके हैं श्री ससरधर आचार्य व श्री मकरध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में छऊ नृत्य को सम्मिलित किया गया था। आप लोगों को दूसरा प्रश्न समझ में आ चुका होगा। आप लोगों को व्याख्या सहित बता रहे हैं जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो, और आपका क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आए, किसी भी भाषा में घुमा के आए, आप आसानी से कर सके। क्योंकि आज के दौर पे जीके जीएस का महत्व बहुत ज़्यादा है। और इसी चलते हुए जो एग्जामिनर होते हैं साथी, वो आपको लैंग्वेज चेंज करके बात करते हैं, पूछते हैं प्रश्न आप पर लैंग्वेज चेंज करके। तो आप भटके नहीं, इसलिए हमने व्याख्या सहित आपको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा श्री जतिन गोस्वामी को डैश डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। किसमें साथी, तो आप कहेंगे किसमें साथी, क्षत्रिय नृत्य में। किसमें, क्षत्रिय नृत्य में। किसमें, तो श्री जतिन गोस्वामी को क्षत्रिय नृत्य में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए थे। किस नृत्य के लिए, क्षत्रिय नृत्य। जतिन गोस्वामी को पद्मश्री वर्ष 2008 में दिया गया। और क्षत्रिय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शंकर को वर्ष 2017 और 18 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया था। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। तो ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा व्याख्या सहित। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, क्षत्रिय को डैश डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्षत्रिय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो किसको साथी, तो 2000 में दी गई थी। कब दी गई थी, 2000 में दी गई थी।
भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से है। मोहिनी अट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम के साथ ही जो खास बात है कि केवल महिलाओं द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे देखते जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो कह रहा मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती हैं। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? यानी घूमर शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो आप कहेंगे इसकी जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति साथी जो कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। कहाँ से? राजस्थान से हुई। इसकी व्याख्या बता दें आप लोगों को। तो देखिएगा व्याख्या इसकी। देखो, घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहार पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया गया है। जो घूमर आपका साथी कहाँ से? हिंदी शब्द घूमना से लिया गया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। ये नृत्य के दौरान आपको घूमने को सूचित करता है। ओडिशा के लोक नृत्य छऊ नृत्य, पाइका, चैती घोड़ा, चांगू नृत्य, डंडा यात्रा आदि हैं जो ओडिशा के लोक नृत्य हैं। गुजरात के लोक नृत्य की बात करें साथी, तो गुजरात के लोक नृत्य होते हैं डांडिया, भवाई, प्रधार, टिप्पणी आदि हैं जो कहाँ के? गुजरात के। तो आप लोगों को 5 प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग अन्य परीक्षा के लिए इसी हमारी भर्ती बैच ऑल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो साथी भी कमेंट करिएगा। और आप लोग जो लोग अभी नेवी एमआर का पेपर दे चुके हैं वो लोग आप इंडियन एयरफोर्स का वाई ग्रुप का फॉर्म डाल सकते हैं। और उसका सिलेबस साथी यही जो रहेगा जो इंडियन नेवी में रहा, यही सिलेबस रहेगा। यानी जीके जीएस के क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। उसकी भी हमारी क्लास जो साथी 1-2 दिन में अभी चालू हो जाएगी एयरफोर्स की वाई ग्रुप की। तो आप लोग वहाँ से भी क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें भी हमारा टारगेट हमने बता रखा है। और एसएससी जीडी वालों को भी हमने अपना टारगेट बता रखा है कहाँ तक पेपर को फंसाना है। लैंग्वेज सहित इस बार हम बता रहे हैं आप लोगों को, लैंग्वेज सहित कराएंगे, व्याख्या सहित। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये रहा। और जिन लोगों को इंडियन में बहुत अच्छा पेपर गया कमेंट में ज़रूर बताना एक बार। और हमारे मोटिवेशन वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मोटिवेशन वीडियोस आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही रहते हैं। तो चलिए साथी चलते हैं साथी अगले प्रश्न में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आपका इसमें से जो भांगड़ा ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है साथी। कौन सा? भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है साथी। ये नृत्य शैली है भांगड़ा। कहाँ की? पंजाब की। सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आप लोग इन नृत्यों को लिख लीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत काम आएंगे। तो एक बार फिर सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ। मणिपुरी, भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिशा तथा सत्रिया ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं साथी आपके। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा लोक नृत्य तरंगमेल। लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है आपका ये? तो आप कहेंगे कहाँ से संबंधित? गोवा से संबंधित है। कौन सा? लोक नृत्य तरंगमेल। और गोवा की बात करें, तरंगमेल है क्या ये बात करें। तरंगमेल आपका साथी जो है ये नृत्य दशहरा तरंगमेल नृत्य, तरंगमेल नृत्य का नाम है साथी। तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्टीमर लहराते हैं। रंगीन तरंग स्टीमर लहराते हैं। धननगर, कुणबी तथा लैंप डांस आदि गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से आते हैं आप लोग लिख लीजिएगा। गोवा राज्य के अन्य नृत्य धनगर, कुणबी तथा लैंप डांस आदि अन्य गोवा के अन्य साथी लोक नृत्य हैं। आगे बात करें तमिलनाडु के लोक नृत्य की, तो तमिलनाडु के लोक नृत्य जो आपके लोग लिख लीजिएगा, सुनिएगा। आप लोग जो हमारी क्लास को लिया करें तो आप लोग एक रजिस्टर पेन जरूर ले लिया करें। जो हम बोल रहे हैं आप लोग जरूर से जरूर नहीं लिख लीजिएगा। तो तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात करें तो लिखिएगा आर्यट्टम, कारगट्टम, कोलटम, कोलटटम,
पिकाक डांस आदि कहाँ के? तमिलनाडु के लोक नृत्य। अब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो राई नृत्य, जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य, रीना नृत्य आदि। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कौन सा साथी है आपका? तो आप कहेंगे कि रंगवती। कौन सा? रंगवती। या रंगवती नृत्य जो साथी झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। बाघा नाच, किसानवादी, गोटी पुआ तथा घुमुरा आदि ओडिशा के प्रसिद्ध नृत्य हैं साथी। तो चलिए आगे चलिए साथी, आप लोग लिख लीजिएगा जो लोग हम बोल रहे हैं। कह रहा साथी, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? त्रिपुरा का है साथी। कहाँ का है? त्रिपुरा का। तो वो मोंगा आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है मोंगा आदिवासियों के समुदाय में। और इस 3 दिवसीय उत्सव पर मोंगा समुदाय के युवा सदस्य जो युवा सदस्य होते हैं वो अपने सिर पर धार्मिक कल्पतक रूप लेकर घर घर जाते हैं। जो कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान नृत्य, बैलाटा नृत्य, नागमंडाला नृत्य आदि इत्यादि। और बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, झिझिया नृत्य। 3 नृत्य हमने बताए हैं, कर्नाटक के लोक नृत्य और बिहार के लोक नृत्य। आगे देखिएगा साथी, आखिरी प्रश्न ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो कौन सा साथी उत्तर भारत से संबंधित है? अभी आपका पहला प्रश्न क्या था साथी? पहला प्रश्न आपका था साथी, एक बार देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा। कह रहा है कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तर भाग का है। किसका? उत्तर भाग का। उत्तर भाग के राज्य हमने बताए थे, उत्तर भारत से संबंधित है। मैंने कहा था उत्तर भारत, तो उत्तर भारत से कौन संबंधित है? कथक। सीधा आप कहेंगे कथक। कौन सा? कथक। कौन सा संबंधित? कथक। तो ऐसा कि आप लोग को वर्दी बैच आज की कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग कल के लिए भी तैयार रहिएगा। कल आप लोग जब हमारी क्लास लीजिएगा, वर्दी बैच लीजिएगा, तो आप लोग एक रजिस्टर और एक पेन साथ में ले रहिएगा। हम जो बोलते हैं लिखते रहिएगा, क्योंकि हम नए जो प्रश्न है वो लिखते नहीं, हम बोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तो हम बोल देते हैं, तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा करिए। और जहाँ पे ना समझ आए आप लोग वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा आपको लाइव में आकर हमें वो प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। शाम 8 और 9 के बीच हमारा लाइव स्टार्ट होता है, तो आप लोग वहाँ पे आकर उस प्रश्न को आप लोग किसी जगह नोट कर लीजिए, उसके बाद कमेंट में बता दीजिएगा, हम वहाँ पे दोबारा उस प्रश्न को समझा सकते हैं बिल्कुल लाइव में। और जिन लोगों हमारी वर्दी बैच ले रहे थे उन्हें भी बता देना है कि हमारी वर्दी बैच जो साथी क्या फिर से स्टार्ट हो चुकी है, और इस बार बहुत लंबा टारगेट लेके चल रही है हमारी वर्दी बैच। और हमारी वर्दी बैच वर्दी दिला के ही मानेगी, इसीलिए हमने इस बैच का नाम वर्दी बैच रखा है। जय हिंद।